मेरे परम प्रिय मित्रों, अब आप सुनेंगे संसार के मालिक के दिव्य संदेश, जो संसार में उपस्थित समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए है। मेरे प्रिय मित्रों, आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक एकांत में अर्थात शांति के माहौल में पूरा सुनेंगे। यह साधारण तौर पर तो सुनने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह वह तैयारी है जिसे जीव और आत्मा दोनों का कल्याण संभव है। इस तैयारी से जीव और आत्मा का दोनों का कल्याण संभव है। मैं जानता हूँ यहाँ पर अभी तक जो भी आपको इस विषय में समझाया गया है संसार के द्वारा, वो यही है कि हम जीवात्मा हैं, लेकिन संसार के मालिक कहते हैं कि जिससे जीव और आत्मा दोनों का कल्याण संभव है। दोनों, जीव अलग है और आत्मा अलग है। संसार कहता है कि एक है, लेकिन संसार के मालिक कहते हैं कि जीव और आत्मा दोनों अलग हैं। एक संदेश में दिया था कि संसार के मालिक के दिव्य संदेश रॉन्ग हो ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर भी जीव और आत्मा दोनों का कल्याण संभव है, ये भी रॉन्ग नहीं है। इसलिए सत्य को समझें, कैसे नहीं है। इसीलिए जो संसार से आप तक आवाज पहुंची है, उस आवाज को सही प्रकार से समझें, इसलिए दिव्य संदेश आप तक पहुंचते हैं। अर्थात जीव के द्वारा आत्मा का कल्याण संभव है। अब यहाँ अलग कर दिया कि इस प्रकार से दर्शा दिया कि दोनों हैं और दोनों अलग कैसे हैं, इसको समझा दिया गया है। तो जीव के द्वारा आत्मा का कल्याण संभव है। जीव के द्वारा मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद, जब जीव ये मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद कह रहे हैं जीव का यही कर्तव्य बन जाता है कि वह आत्मा का योग, किसका? आत्मा का योग, जुड़ाव आत्मा के मूल से करके अपने कर्म से, अपने फर्ज से मुक्त हो जाए। कह रहे हैं कि जो जीव ने ये मनुष्य शरीर धारण किया है, ये उस जीव से नहीं कह रहे जिन्होंने शेर, चीते, कुत्ता, बिल्ली का शरीर धारण किया है। ये कह रहे हैं उस जीव से जो आज वर्तमान में इस मनुष्य शरीर को धारण किए हुए है।
कल वह कौन सा शरीर धारण करेगा, इससे मतलब नहीं है। आज जो धारण आपने शरीर किया है मनुष्य का, कह रहे हैं कि आप इस आत्मा का भी कल्याण का कारण बने और इस प्रकार से अपने कर्म, अपने फर्ज को निभाएं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, निवृत्त हो जाएं। यही जीव का मोक्ष है, जीव की मुक्ति है। मैं जानता हूँ ज्ञानी, महाज्ञानी, बुद्धिजीवी और धर्म ग्रंथों के महान विद्वान यहाँ पर तर्क कर सकते हैं कि आत्मा का योग तो अपने मूल से हमेशा ही बना रहता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई चलती है, उसे इलेक्ट्रिक का योग पावर हाउस उस इलेक्ट्रिक का योग तो पावर हाउस से बना ही रहता है, ये नहीं अलग हो जाती है, तभी तो इलेक्ट्रिक आएगी। अलग अगर हो जाएगी तो फिर वह लाइट कैसे आएगी पावर हाउस से अलग होकर। इसलिए ये योग तो बना हुआ है, लेकिन लेकिन जो वो खर्च होती है उसका बिल कौन देगा। तो कह रहे हैं कि उस इलेक्ट्रिक का योग पावर हाउस से तो बना ही रहता है, लेकिन प्रत्येक घर को उस इलेक्ट्रिक सप्लाई की कीमत तो देनी ही पड़ती है। क्यों क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि उसका इस्तेमाल जब कोई सिविल साधारण परिवार करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। लेकिन वही इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टाफ के लिए लगभग निःशुल्क सी हो जाती है, लेकिन कीमत दोनों को ही चुकानी पड़ती है। यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि जो मनुष्य शरीर को जीव प्राप्त करता है, चाहे वह किसी स्टेज पर बोलता हो, चाहे वह जमीन पर बैठकर सुनता हो, तो दोनों को इस आत्मा रूपी ऊर्जा का उपयोग करने की कीमत तो, इसको खर्च करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। किसी को कम, किसी को ज्यादा बिजली की कीमत जिस प्रकार से चुकानी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से जो जीव आत्मा रूपी ऊर्जा के कारण गतिशील रहता है, जो जीव में पावर है तो वो आत्मा के कारण है, और इस आत्मा रूपी ऊर्जा के कारण इस जीव की गति है, तो गतिशील रहता है। अर्थात जो जीव शरीर में रहकर जीवन की यात्रा आत्मा रूपी ऊर्जा को के कारण तय करता है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह भी इस आत्मा रूपी ऊर्जा का उपयोग बंद कर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाए, अपने आनंद में ही न भटकता रहे जो ऊर्जा के कारण मिल रहा है। तो इसका उपयोग बंद करे और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए, भागा ना फिरता रहे शरीरों में। तो कह रहे हैं अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाए, क्योंकि मूल अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है तो
वो उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, वो मरता नहीं है, वो अपने घर में आराम करता है। कोई व्यक्ति घर से निकल जाए और इधर उधर आनंद लेता रहे, फिर वापस घर में आकर के बैठ जाए तो वो सुखी हो जाता है। इसी प्रकार से कहा है कि इस ऊर्जा का उपयोग बंद कर जीव अपनी मूल अवस्था में आ जाए, और यह कार्य जीव के द्वारा समय रहते ही केवल मनुष्य शरीर में ही होना है, किसी दूसरे शरीर में नहीं होगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी। तो समय के रहते ही केवल मनुष्य शरीर में ही होना संभव है, अन्यथा आत्मा रूपी ऊर्जा का सुख लेते लेते जीव मनुष्य के शरीर से सीधे ही दुखों के भवसागर में चला जाएगा। जिस प्रकार से एक चढ़ाव आता है, एक पुल होता है, वो जिसमें सीढ़ी नहीं होती, वो सीधा ऐसे ही सपाट होता है, तो कोई व्यक्ति उस पुल पर चढ़ जाता है बहुत मेहनत करके, उसके बाद सीधा सा एक रास्ता आता है, उस पर चलता है, और फिर आगे फिर वो ढलान आ जाता है, उसमें भी कोई सीढ़ी नहीं है, वो भी ढलान सपाट है। अब व्यक्ति चढ़ा तो बहुत मेहनत से था, कुछ दूर चला भी आराम से, उसके बाद में जैसे ही ढलान आया वह भागता चला गया। वो रुकने की कोशिश कर रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, क्योंकि उसके कदम गति पकड़ चुके हैं। इसी प्रकार से जीव ने बहुत मेहनत करी कि भवसागर रूपी इस पुल के ऊपर चढ़ गया, और चढ़कर मनुष्य शरीर रूपी इस प्लेन रास्ते पर आ गया। अब यहाँ से अगर निकला तो फिर जीव की गति आत्मा के कारण बनी रहेगी, ये संभल नहीं सकता। यदि यहीं पर स्थिर हो गया तो बच जाएगा, वरना फिर उस ढलान के साथ आगे दौड़ता चला जाएगा, और फिर एक अवस्था आएगी कि फिर वो एक चढ़ाई करेगा पुल की, और फिर वो एक सरल रास्ते पर आएगा। इसी प्रकार से संसार के दुखों को भोगता हुआ जीव, तरह तरह के शरीरों को बदलता हुआ जीव इस पुल की तरह चढ़ता है, और चढ़कर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके एक स्थिर स्थान पर आता है, प्लेन रास्ते पर आता है। इसको यहीं सेटल हो जाना चाहिए, समझकर उस ढलान पर जाना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि अन्यथा आत्मा रूपी ऊर्जा का सुख लेते लेते, अब ऊर्जा का सुख है तो गति है, तो जब गति है तो दौड़ता चला जाएगा, और फिर जब उतरेगा तो फिर उतरता ही चला जाएगा, रुक नहीं पाएगा। अपने करंट को खत्म कर दे कोई गाड़ी तो गाड़ी नष्ट नहीं होती। मान लीजिए किसी बच्चे के पास एक बैटरी वाली कार है, और उस बच्चे ने उस कार को चला दिया, और वो कार चल रही है जब तक उसमें करंट है। जहाँ उसका करंट खत्म हो जाता है वहीं वह कार रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं होता कि वह कार नष्ट हो गई है, या वह कार समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। बस केवल वो ऊर्जा ही
खत्म हुई है, जिसके कारण वो कार चल रही थी। इसीलिए इसी प्रकार से आप भी एक कार के समान है और आत्मा इस कार को ऊर्जा देने वाली है। अगर ये ऊर्जा आप लेनी बंद कर दें तो फिर आप स्थिर हो जाएंगे। अगर कोई यहाँ पर गलत सोचता है कि हम अगर आत्मा रूपी ऊर्जा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तो ये इसकी सोच गलत होती है। क्योंकि गति का मतलब है चाल, और जब कोई चीज चलती है तो उसको करंट मिलता है, बिना करंट के नहीं चलती। इसी प्रकार से जब जीव शरीर को त्याग कर निकलता है तो आत्मा रूपी ऊर्जा उससे अलग नहीं होती, उसके साथ होती है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है, ऐ जीव तू इस आत्मा को सौंप दे, इसके मूल को तू सौंप दे और तू अपने मूल में समा जा। सबका मूल तो एक ही है, चाहे वह जीव हो चाहे आत्मा। लेकिन तुझे अपने तरीके से कार्य करना है। तुझे इस आत्मा का उपयोग बंद करने के लिए स्वयं को स्थिर करना होगा, स्वयं को स्वयं में स्थिर करना होगा। ये एक कार्य है जीव के लिए कि जब तू स्वयं स्थिर हो जाएगा तो ये आत्मा स्वतः ही अपने मूल में स्थिर हो जाएगी। जब तू जैसे एक टंकी से पानी बहता हुआ बह रहा है, किसी ने बाल्टी लगा दी, बाल्टी भर गई। अब उसने उस टोटी को बंद कर दिया तो क्या वह टंकी का पानी व्यर्थ बहता रहेगा, या जहाँ का तहाँ रुक कर जिस पात्र से वो पानी आ रहा है वो पात्र भरपूर बना रहेगा? तो बस ऐ जीव तेरा भी यही काम है कि तू इस टोटी को बंद कर दे और जल को जल में मिला रहने दे, इसको व्यर्थ ना जाने दे। क्योंकि जीव तू आत्मा रूपी ऊर्जा का उपयोग जो कर रहा है, क्या वो सही है या व्यर्थ में बहा रहा है? इसलिए ऐ जीव तू अपने इस फर्ज को निभा ले, अन्यथा आत्मा रूपी ऊर्जा का सुख लेते लेते जीव मनुष्य के शरीर से सीधे ही दुखों के भव सागर में रपटता चला जाएगा, दौड़ता चला जाएगा, नहीं रुकेगा। यह अटल सत्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपना फर्ज नहीं निभाया, अर्थात वह अपने फर्ज से मुक्त ही नहीं हुआ और निरंतर आत्मा रूपी ऊर्जा का उपयोग करने के कारण स्थिरता को नहीं, सीधे गति को प्राप्त हो जाएगा। और वह जीव की गति कैसी होगी? सद्गति होगी या दुर्गति? यह जीव के कर्मों पर निर्भर होता है कि उसने आत्मा रूपी ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया है, किसी के विनाश के लिए या किसी के उचित कल्याणकारी
मार्गदर्शन के लिए हैं। ये जीव के कर्मों पर निर्भर होता है कि उसकी गति सद्गति ले होगी या दुर्गति होगी। इस बात को संसार के मालिक ने अपने दिव्य संदेशों में पहले भी समझाया है कि गति किसी भी प्रकार की हो, जीव के अर्थात आपके, आप जो सुन रहे हैं ना, आपके दुखों का ही कारण होती है। कह रहे हैं गति किसी भी प्रकार की हो, आपके दुखों का कारण होती है, सुखों का तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गति में सुख तो है ही नहीं। संसार के मालिक की मानव मात्र एवं जीवात्मा कल्याण हेतु सत्य स्क्रिप्ट, ये एक टाइटल है इसका, जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ। संसार के मालिक की मानव मात्र एवं जीवात्मा कल्याण हेतु सत्य स्क्रिप्ट, जिसको आज तक शायद इंसान नहीं लिख पाया है। कह रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, जब तक आपका अकाउंट इस मनुष्य शरीर में प्राप्त जीवन का खुला हुआ है, तब तक आप अपने लिए भी कुछ कर लीजिए, अर्थात अपने लिए उल्टा कर लीजिए या सीधा कर लीजिए। जिस दिन आपका अकाउंट बंद हो गया, उसके बाद आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कुछ उल्टा कर पाएंगे और ना ही कुछ सीधा कर पाएंगे। अभी तक आप एक दूसरे के प्रोग्रामों को ही अपने बहुमूल्य जीवन की टाइमलाइन पर कॉपी पेस्ट और शेयर करते चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर क्या कहा गया है। जिस प्रकार से आप फेसबुक हो या यूट्यूब हो या और कोई ऐप्स हो, आप अपनी टाइमलाइन पर यदि किसी के प्रोग्रामों को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर अपनी टाइमलाइन पर पेस्ट कर देते हैं, अपने चाहने वालों में शेयर कर देते हैं, तो ये आप यही तो कर रहे हैं। चाहे वह पूजा हो, चाहे भक्ति हो, जो भी कुछ हो, आप दूसरे के प्रोग्रामों को ही अपने बहुमूल्य जीवन की टाइमलाइन पर कॉपी पेस्ट और शेयर करते चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो कथित धर्मों के रास्ते मानव मात्र को अपने लक्ष्य से गुमराह करने के लिए है। निराधार कल्पना और मनोरंजन के आधार पर उत्पन्न कर घोर अंधकार, अंधविश्वास और अज्ञानता में बसी हुई, भरी हुई, जिसको आप आज से नहीं बल्कि अनंत आदिकाल से समर्पित होते चले जा रहे हैं, संजोते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आज से नहीं है, आदिकाल से है, आप दूसरे के इन्हीं प्रोग्रामों को, जो अज्ञानता, अंधविश्वास और घोर अंधकार से भरी हुई है, उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में कॉपी कर रहे हैं और दूसरे के जीवन में पेस्ट कर रहे हैं।
अपने जीवन में पेस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आप आज से नहीं बल्कि आदिकाल से समर्पित होते जा रहे हैं, संजोते जा रहे हैं और विस्तृत करते चले जा रहे हैं, जिसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता। कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम आप औरों के लेकर के इधर उधर अपने जीवन में अपनाते हो और इधर उधर भेजते हो, औरों को सिखाते हो, उसे संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता। नहीं तो आज भिन्नताएं ही नहीं होती और ना ही भविष्य में कभी कोई स्वीकार संसार का प्रत्येक आदमी कर सकता है। केवल सत्य ही है जिसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। और सत्य अभी तक आया कहाँ है जिसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करे? आया ही कहाँ है? जिस दिन आ गया उस दिन संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार तो करेगा ही, साथ में अपने सुख का साधन तलाशने लगेगा। दुखों के कारणों को त्याग देगा, चाहे वह उसके कितने भी प्रिय कारण हों, सबको त्याग देगा। इसीलिए संदेश में आया है कि संसार के मालिक के दिव्य संदेश विश्व शांति के लिए है, जीवात्मा कल्याण के लिए है। तो विश्व शांति का मतलब क्या हुआ? अभी एक शब्द आया था कि जब सत्य आएगा तो इंसान अपने मन को प्रिय लगने वाले सारे कारण छोड़ देगा। अभी सत्य आया ही कहाँ है? प्रत्येक इंसान मानने की तो बात छोड़ दीजिए कि मानेगा, वो अपने प्रिय लगने वाले वो कारण छोड़ देगा, त्याग देगा, जिसकी वजह से वो सत्य से दूर हो रहा था। चाहे वह युद्ध हो, भरे मैदान से युद्ध छोड़कर भाग जाएगा जब सत्य आएगा। ये संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों में स्पष्ट है कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए ये शब्द मामूली नहीं है, लेकिन ये कार्य बहुत मामूली है कि युद्ध में से इंसान युद्ध छोड़कर ही भाग जाए, हाथ में आए शत्रु को छोड़कर उससे माफी मांगने लगे। ऐसा संभव है कब? जब सत्य आएगा। और सत्य आए इससे पहले वही बात कि तैयारियां चल रही हैं, आप पढ़ नहीं रहे, वो तैयारियां चल रही हैं जो आपके दुखों का नहीं सुखों का कारण बनेगी। आप सुन नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, आपकी तैयारियां चल रही हैं और आपको पता नहीं। इसलिए कहा है कि इसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है और सत्य के साथ अपने मन के आधार पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्या कहा है? कितनी बड़ी बात कही गई है। संसार में बुद्धिजीवियों ने धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन उन्होंने अपने मन के आधार पर
अपनी भावनाओं के आधार पर ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन इसके साथ मन के आधार पर कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है जिसको मैं आपके कल्याण के लिए पेश कर रहा हूं। इसलिए आपके कीमती जीवन का अकाउंट बंद होने से पहले इसलिए अपने कीमती जीवन का अकाउंट बंद होने से पहले अपने लिए भी कुछ कर लीजिए। मैंने आपको आपके ही तरीकों से भी बहुत समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके काल्पनिक और बनावटी तरीके जो आपके दिलो दिमाग और जहन में बैठे हुए हैं, मैंने उन्हीं को आधार बनाकर भी आपको बहुत समझाने की कोशिश की है। जबकि ऐसा नहीं था, फिर भी मैंने स्वीकार किया और आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप वहीं के वहीं रहे, उससे आगे बढ़ नहीं रहे। अनादिकाल से योग्यता के आधार पर राइटरों द्वारा स्क्रिप्टों को लिखा जाता रहा है, स्क्रिप्टों का निर्माण होता रहा है, उनका नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता रहा है, प्रस्तुतिकरण नाटकीय किया जाता रहा है, नाटकीय अंदाज में उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है। लेकिन वह कितना सही होता है, इसकी सही समझ, सही सीख आप वर्तमान से मनोरंजन हेतु विस्तृत रूप में फैले नाटकीय जगत और इसको समर्पित होने वाली वर्तमान के नादान जनरेशन से कर सकते हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार से आप फिल्म देखते हैं, ये नाटकीय जगत है। इस प्रकार से जो मनोरंजन का विस्तृत रूप फैला हुआ है और जो इनको समर्पित होने वाली वर्तमान की नादान जनरेशन है, उसको देखकर आप कर सकते हैं जो उसकी देखा देख कार्य करते हैं, जो उनके बनावटी स्टंट, एक्शन ड्रामे, प्यार मोहब्बत नफरत आदि को सत्य समझकर अपने जीवन में स्थान देते चले आ रहे हैं, समर्पित होते चले जा रहे हैं। यदि किसी ने कहा है कि मोगेम्बो खुश हुआ, तो एक इंसान, नादान इंसान ने देखा और वो बात बात पर कहने लगा मोगेम्बो खुश हुआ, तो ये समर्पण है उसका, तभी तो बोल रहा है, उसने अपने जीवन में उसे स्थान दिया है। यही बात जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी, उनका एक नाटकीय अंदाज जब संसार के सामने पेश हुआ तो उन्होंने उसको समर्पित हो गए, जीवन में अपने स्थान दे दिया और उसका विस्तार होने लगा। एक जगह पर एक मूर्ति रखी थी, फोटो रखी थी, पिता समझा रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को कि ये भगवान जी की फोटो है। बच्चे ने सुना, उसे रोज तोते की तरह पढ़ाते, ये अमुक भगवान जी की फोटो है, ये अमुक भगवान जी की फोटो है। बच्चा समझने लगा, समझदार हो गया, बड़ा हो गया। अब वो अपने बच्चों को समझाने लगा, ये अमुक भगवान जी की फोटो है, ये अमुक भगवान जी की मूर्ति है। फोटो कह रही है, वो फोटो कह रही है कि मुझे तो किसी और ने बनाया है, मुझे तो मशीन ने बनाया है, लेकिन तुझे किसने बनाया है? तो ये समझाते हैं बच्चे को कि ये फोटो भगवान है। वो फोटो कहाँ से बनी है?
उसकी राइटिंग किसने की है, उस पर गहने कहाँ से लगाए गए हैं, कौन से लगाए गए हैं। लेकिन बच्चे को माता पिता ने समझाया और वो संसार की देखा देख फिर उसको फोटो को बना दिया। फोटो को बनाने के बाद उसके प्रति श्रद्धा के अनेकों तरीके निकाल लिए और अनेकों तरीकों ने अनेकों प्रकार के लालच तैयार कर दिए, सेवाएं तैयार हो गई, वो पूरी एक स्क्रिप्ट बन गई और वो स्क्रिप्ट स्वीकार की गई और उनका विस्तार होने लगा, उनका प्रचार होने लगा और इंसान में से भगवान कहाँ जाके बस गया ये इंसान को भी पता नहीं चला, क्योंकि अब वो तो फोटो से बहल रहा है और फिर दया, सद्भावना, सदाचार, सद्गुण सब साथ चले गए भगवान के। वहां कौन बस गया? सबसे ज्यादा पूजा करने के बाद क्या क्या होता है, इसके विषय में कहना आपके विचार करने के लिए होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कहा है कि जो इसके बनावटी स्टंट, एक्शन, ड्रामे और प्यार, मोहब्बत, नफरत आदि को सत्य समझकर अपने जीवन में स्थान देते चले आ रहे हैं, समर्पित होते चले आ रहे हैं और यही झूठ भविष्य की जनरेशन के द्वारा अपना विस्तार कर मानव मात्र को अपने लक्ष्य से ही नहीं बल्कि इंसानियत और मानवता के मार्ग से भी गुमराह करने का कारण बन रहा है। वो झूठ जो हमने बच्चे को सिखाया वो कितना बड़ा कार्य कर रहा है, यहाँ पर बताया इंसानियत और मानवता के मार्ग को गुमराह करने का कारण बन गया है वो, और आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि कूड़ा आसानी से घर में प्रवेश कर जाता है और घर में सुंदरता को कूड़े के सहारे नहीं अपने प्रयासों से स्थापित करना पड़ता है, अपनी बुद्धि से स्थापित करना पड़ता है। इसी प्रकार से बुराइयां खुद ब खुद जीवन में चली आती हैं और अच्छाइयों को मन की विपरीत अवस्था में जाकर बहुत ही कठिनता से प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए दूसरों के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्टों पर नहीं, अपने बहुमूल्य जीवन पर, अपने कल्याण के लिए विचार कीजिए। कहते हैं स्क्रिप्टों पर विचार तो करते ही नहीं है, उन्हें तो मान लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी स्क्रिप्टों पर ही नहीं बल्कि अपने बहुमूल्य जीवन पर भी अपने कल्याण के लिए विचार कीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। दूसरे की काल्पनिक शब्दों से तैयार की गई स्क्रिप्टों से प्राप्त किया गया समस्त प्रकार का ज्ञान आपको एक कथित ज्ञानी तो बना सकता है, लेकिन आपको अपनी समझ प्राप्त नहीं करा सकता। कह रहे हैं कि आपने जान लिया राम को, कृष्ण को, कंस को, रावण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, खुदा को, रब को, सबको जान लिया। कह रहे हैं कि आप ज्ञानी हो गए,
कि राम के माता पिता, शंकर जी के माता पिता सबको जान लिए, उनके पुरखों के नाम जान लिए, उनके रिश्ते जान लिए, उनका घर जान लिया, उनका खाना पहनना जान लिया, उनको क्या पसंद था ये भी जान लिया, हजारों मंत्र याद कर लिए, लाखों श्लोक याद कर लिए, सब जान लिया, तो आप एक ज्ञानी हो गए। तो ये ज्ञानी तो आपको बना सकती हैं, लेकिन आपको अपनी समझ प्राप्त नहीं करा सकते। ये आपने कहाँ से सीखा? क्योंकि किसी ने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्टों को आपने पढ़ा। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो कभी जाता ही नहीं, कभी नष्ट ही नहीं होता, बटने के बाद भी बटा हुआ नहीं होता। एक सत्य लाख जगह बट सकता है, लेकिन नाम एक ही रहता है। लाख नाम हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इस प्रकार की जानकारियां आपको एक ज्ञानी बना सकती हैं, और वो ज्ञान जो शरीर छोड़ने के साथ ही आपका नहीं रहेगा, क्या लाभ? तो इसलिए कहा है कि ये सारे ज्ञान मिलकर आपका कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण का कारण नहीं बन सकते। आपका कल्याण तो तभी होगा जब आप इस आत्मा का उपयोग करना बंद कर देंगे। और यहाँ कहा गया है कि इस स्क्रिप्टों से प्राप्त किया गया समस्त प्रकार का ज्ञान, समस्त प्रकार का मतलब ये होता है कि चाहे वो भगवान के विषय में हो, चाहे वो खुदा अल्लाह के विषय में हो, चाहे वो धर्म ग्रंथों से हो, कोई भी ज्ञान हो, XYZ कोई भी ज्ञान हो, वो आपको एक कथित ज्ञानी, कथित मतलब होता है कि केवल कह देने वाला ज्ञानी, ज्ञानी नहीं होते वो, ज्ञान कथित कह देने वाले ज्ञानी तो बना सकता है, लेकिन आपको अपनी समझ नहीं प्राप्त करा सकता। स्क्रिप्टों, उपदेशों के आधार पर आपको स्वयं की प्राप्त होने वाली समझ भी कोरी कल्पना के अलावा कुछ और नहीं है। कह रहे हैं कि जो आपने धर्म ग्रंथों से मतलब स्क्रिप्टों से अपनी पहचान की है, या किसी के उपदेश से आपको अपनी पहचान हुई है, तो वो ये कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जो एक झुनझुने की तरह है, जो बजकर आपको एक अबोध बच्चे के माफिक बहला तो रहा है, आपके कीमती समय को नष्ट तो कर रहा है, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो जीव मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होता है, कहते हैं कि जो जीव मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसी में यह समझ उत्पन्न होती है। कह रहे हैं अपने आप को जानना एक समझ है, जो केवल उसी को प्राप्त होती है, उसी के अंदर उत्पन्न होती है, जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। किसी के कहने से नहीं, किसी स्क्रिप्ट को पढ़कर ज्ञान हासिल करने से नहीं। और तब वह कुछ बनता नहीं है, वो गुरु नहीं बनता, सदगुरु नहीं बनता, महात्मा नहीं बनता, महर्षि नहीं बनता, कोई नहीं, कुछ नहीं बनता, वो मिट जाता है। मैं उसे ऐसी समझ देता हूँ कि वो कुछ बनने लायक ही नहीं रहता, वो मिट जाता है। इसलिए अपने जीवन का अकाउंट बंद होने से पहले अपने लिए भी कुछ कर लीजिए। मैं जानता हूँ आपके जीवन का अकाउंट हैक हो गया है, और वो किसने किया है? वो
संसार में समस्त प्रकार के ज्ञान की जो मेरी माया की गंगा बह रही है, जो मोह की गंगा बह रही है, इसी ने आपके जीवन का अकाउंट हैक कर लिया है। जिस कल्पना ने, जिस झूठ ने आपके जीवन को गुमराह किया है, इसी ने हैक किया है और आपके जीवन की टाइमलाइन पर वह पेस्ट किया जा रहा है, वह चिपकाया जा रहा है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जो आपके कल्याण का कारण नहीं है। इस प्रकार से आपका जीवन आपके काम का नहीं रहा, वो हैक हो चुका है। क्या आप जानते हैं इसको किसने किया है? अंधकार, अंधविश्वास और अज्ञानता ने। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक आपका अकाउंट इस मनुष्य शरीर में प्राप्त जीवन का खुला है, तब तक आप अपने लिए भी कुछ कर लीजिए। जिस दिन आपका अकाउंट बंद हो गया, उसके बाद आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी आप एक दूसरे के प्रोग्रामों को ही अपने बहुमूल्य जीवन की टाइमलाइन पर कॉपी पेस्ट और शेयर करते चले जा रहे हैं। जो कथित धर्मों के रास्ते मानव मात्र को अपने लक्ष्य से गुमराह करने के लिए निराधार कल्पना और मनोरंजन के आधार पर उत्पन्न कर घोर अंधकार, अंधविश्वास और अज्ञानता से भरी हुई है। और ये कार्य आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से होता चला जा रहा है। इसलिए संसार के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्टों पर ध्यान दे रहे हैं आप और उन्हीं को अपने जीवन की टाइमलाइन पर शेयर कर रहे हैं। अपने विचार कीजिए, अपनी ओर से दिमाग लगाइए कि आप जो भी कुछ करते हैं उससे आपका क्या लेना देना है। इसलिए इस शरीर के किए हुए कर्मों की सजा शरीर के भोगने तक ही सीमित नहीं रह सकती। कब? जब आप, मेरे प्रिय बच्चों, जब आप ये हेडिंग जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, क्या थी वो? इस शरीर के किए हुए कर्मों की सजा शरीर के भोगने तक ही सीमित रह सकती है। कब? जब आप बता रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चों, इस शरीर की अलग इच्छाएं हैं, मन की अलग इच्छाएं हैं और आपकी अलग इच्छाएं हैं। तीन भागों में विभाजित किया है आपको कि आपके शरीर की इच्छाएं अलग हैं, जिसको कहते हैं इंद्रियों की इच्छाएं, कि शरीर को टच करना, किसी चीज को छू कर देखना, किसी चीज को स्पर्श करके देखना, किसी वस्त्र को पहनना, ये शरीर की इच्छाएं होती हैं। मन की इच्छाएं होती हैं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं और जो मन में आए वो करूं। ये मन की इच्छाएं होती हैं जो शरीर के लिए काम आती हैं और शरीर की इच्छाएं मन की इच्छाओं को भी पूरा करती हैं। तो इसलिए आपकी अलग इच्छाएं हैं, लेकिन कभी कभी मन शरीर की इच्छाओं में और कभी कभी शरीर मन की इच्छाओं में संलग्न हो जाता है, मिल जाता है और अक्सर मिलता है। इनमें आपकी लिप्तता आपको इन्वॉल्व कर देती है। अर्थात जब आप इसके सुख में
इसके दुख में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो फिर यह आपका सुख दुख बन जाती है। लेकिन आपकी इच्छाएं इसमें कहाँ हैं? ये तो आपकी इच्छाएं नहीं है। बेशक आप इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपकी जो इच्छा होती है उसी के तहत आप पूजा पाठ भक्ति इबादत करते हैं। लेकिन इसमें मन और शरीर साथ तो देता है, लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई अलकसाता हुआ व्यक्ति किसी की बात को सुनकर अनसुना करता रहता है, इस प्रकार से ये मन और शरीर कार्य करते हैं। क्योंकि ये कथित पूजा भक्ति में भी पूरा साथ नहीं देते। शरीर और मन दोनों जीव को हटाना चाहते हैं, लेकिन जीव है कि अपनी इच्छाओं को दृढ़ नहीं करता और कमज़ोर करते करते वो सत्य से दूर हो जाता है। क्योंकि ये मन और शरीर उसमें अपनी वो भूमिका नहीं निभाते जो भूमिका जीव अपनी मन और शरीर के साथ निभाता है। अब ढूंढें आप अपनी इच्छाएं कहाँ हैं और क्या हैं, क्या जानते हैं आप? यदि नहीं तो सुनिए, आपकी इच्छाओं में तो केवल पूजा भक्ति इबादत आदि है, क्योंकि आप इस शरीर और मन की का अंश नहीं है, मेरा अंश है। इसलिए आप इस प्रकार की विधियां संसार के कहने में आकर अपनाते हैं, जिसमें आपके स्थान पर यहाँ पर भी यह महत्वपूर्ण भूमिका शरीर और मन नहीं निभाते, जिसकी वजह से यह भी मन और शरीर की इच्छाओं के घेरे में आते हैं, ये निभाते नहीं हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप मन से और शरीर से ये पूजा भक्ति इबादत कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आपके मुताबिक ये भक्ति के पूजा के इबादत के घेरे में आते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अपने आप को इससे अलग नहीं समझते। क्योंकि इसके अलावा मुझ तक पहुंचने के लिए आपके पास और कोई साधन ही नहीं है, या यूं कहिए आपने कभी स्वयं और स्वयं की इच्छाओं को और स्वयं की ज़रूरत को जानने की कोशिश ही नहीं की, इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी। तो कैसे इसमें दृढ़ता आए, कैसे विशालता आए, कैसे इसमें प्यास जगे, इसकी तो आपने आवश्यकता ही नहीं समझी। क्यों? क्योंकि आप अपने ही होश में नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चों, क्या आप अपने कल्याण के लिए यह बेहोशी नहीं तोड़ सकते? आपके सामने कौन सी मजबूरी है जो आपको अपना कल्याण और समस्त सृष्टि में उपस्थित होते हुए भी मुझे नजर नहीं आ रहा? क्या कहा है? कह रहे हैं कि आपकी कौन सी मजबूरी है जो आपका अपना कल्याण और समस्त सृष्टि में उपस्थित होते हुए भी मैं नजर नहीं आ रहा? कौन सी मजबूरी है जिसके कारण मैं नजर नहीं आ रहा? शायद आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को और मुझे कभी विशेषता ही नहीं दी है। आप तो बस केवल मन और शरीर को ही विशेषता देते चले जा रहे हैं, इनमें भी इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, इन्हीं को अपनी पूर्ण आवश्यकता बना लिया है, इन्हीं को आपने अपनी पूर्ण आवश्यकता बना लिया है, समझ लिया है। क्यों? क्योंकि बेहोशी में, गफलत की नींद में अपनी इच्छाओं का जन्म होता ही नहीं। इस अवस्था में तो बेहोशी और गफलत की नींद को धारण करने वाला इन्हीं का गुलाम होता है, या यूं कहें इन्हीं का एक रूप हो जाता है, इन्हीं का अंश हो जाता है। तो इस अवस्था में आप मेरे अंश रहे कहाँ? अंश को ही अपने मूल की आवश्यकता होती है। यदि इतना समझाने पर भी आप
नहीं समझते हैं और शरीर और मन की इच्छाओं में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेशक आप जो शब्द सुनते हैं कि आप मेरे अंश हैं, ये केवल आपके लिए शब्द बनकर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझ में इन्वॉल्व नहीं होते, और मुझ में इन्वॉल्व हुए बिना मेरा अंश होने का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, नहीं होता। तो अपने मूल में उपस्थित हो जाने वाला लाभ आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? यदि आपने सुना है कि आप मेरे अंश हैं, तो अंश बनने की चाहत स्वयं में जगाएं। मेरे जो गुण हैं मेरे अंश में होने चाहिए, वो गुण प्राप्त कीजिए, ताकि आप मेरा आनंद लेते हुए मुझे प्राप्त हो सके। आप जानना चाहेंगे मेरा आनंद जो आपको हो सकता है, तो सुनिए, मेरे आनंद की भूख ही इस बेहोशी को तोड़ेगी। मेरे आनंद की भूख ही आपको इस बेहोशी से तोड़ेगी, आपको गफलत की नींद से जगाएगी। जिस प्रकार से भूखे व्यक्ति को नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता है, उसी प्रकार से मुझसे मिलने की बेचैनी आप में जगाएगी। आज जहाँ पर आप स्वयं को संतुष्ट समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वह संतुष्टि आपके लिए बेहद खतरनाक है, आपके लिए अनंत दुखों का कारण बनने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक यह पता ही नहीं किया है कि शरीर के बाद आपको जाना कहाँ है। यदि जान जाते तो शायद होश में आ जाते, लेकिन आपने स्वयं को बेहोशी के सहारे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं को समझ ही नहीं पाए। आपने पुस्तकों के माध्यम से समस्त प्रकार के ज्ञानों को समझने के चक्कर में तो अपने जीवन को गंवा दिया, लेकिन जो आपको आपकी समझ मैं देता हूँ, जिस समझ को मेरे अलावा आप अन्य प्रकार के तरीकों से इस संसार में प्राप्त ही नहीं कर सकते, जो समझ में आने के बाद आपकी पूर्ण संतुष्टि और अपने होने का एहसास का कारण बन सकती है। लेकिन ऐसा कब होगा जब आप केवल अकेले ही स्वयं मुझ तक पहुंचेंगे। कह रहे हैं अकेले पहुंचो ना मुझ तक, अकेले पहुंचो। लेकिन आप तो संसार के एकत्रित किए हुए ज्ञान को लेकर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के पुस्तकों के ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं, इन ज्ञानों को लाने की आवश्यकता नहीं। आपको लगने वाली मेरी भूख ही, बेचैनी ही आपको मुझ तक पहुंचा सकती है, ये ज्ञान नहीं। भूख तो है नहीं, बेचैनी तो है नहीं, और ज्ञान को लेकर मुझ तक कौन पहुंचा है, जरा उनसे पूछिए जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी किताबें पढ़ी हैं, आज स्टेज पर गुरु बने बैठे हैं, सदगुरु बने बैठे हैं, धर्म गुरु बने बैठे हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि जो मुझ तक पहुँच जाता है वह कुछ बनता ही नहीं, वह मिट जाता है, भूल जाता है मैं कौन हूँ, वो दुनिया के सामने नहीं आता। इसलिए आपको मेरी भूख, आपको मेरी से मिलने वाली बेचैनी मुझ तक लाती है। क्यों? क्योंकि मैं सभी की भूख को शांत करता हूँ, सभी शरीरों की भूखों को शांत करता हूँ। तो आत्मा की भूख
जीव की भूख क्यों नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से बीमार शरीर और निद्रा की अवस्था में आने वाले शरीर को भूख नहीं लगती, ठीक इसी प्रकार से आप इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं जिसमें मेरी प्राप्ति के प्रति आप की कोई अभिलाषा नहीं है। मेरी प्राप्ति की तो आपको अभिलाषा ही नहीं है। किसको लगता है? आप जो सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर किसी कोने में मेरी प्राप्ति को लेकर कितनी बेचैनी है, कितनी भूख है? सोचें, विचार करें, स्वयं में विचार करें, किसी किताब में जाकर नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसको आप अपनी संतुष्टि का कारण समझ रहे हैं, वो वास्तव में वो संतुष्टि आपकी नहीं है, वो इस मन की है, शरीर की है। आपकी संतुष्टि की वजह तो मैं हूँ, किताबें नहीं। मैं जो संतुष्टि देता हूँ वो मेरी दी हुई होती है, लेकिन आप जो संतुष्टि ले रहे हैं वो किताबों से ले रहे हैं। इसलिए मुझ तक आपको बेचैनी और आपकी भूख ला सकती है, क्योंकि मैं सभी की भूख को शांत करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से बीमार शरीर और निद्रा की अवस्था में आने वाले शरीर को भूख नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार से आप इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं जिसमें मेरी प्राप्ति के प्रति आपकी कोई अभिलाषा है ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। आप मेरे ही अंश हो, मैं संसार में हूँ। आपको स्वयं की पूर्ण समझ है। केवल इन बातों को ही नहीं, पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए इनका एहसास कीजिए कि आप अगर मानते हैं कि आप मेरे अंश हो और मैं संसार में हूँ, तो आपको स्वयं की पूर्ण समझ है। ये तीनों बातें आप मानते हैं, तो कह रहे हैं कि इन शब्दों को कौन कौन सी तीन बातें हैं, आइए मैं दोबारा बताता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप मेरे अंश हो, इस बात को मानते हैं, और मैं संसार में उपस्थित हूँ, इसको भी आप मानते हैं, और आपको स्वयं की पूर्ण समझ है, इस बात को भी आप मानते हैं, तो कह रहे हैं केवल इन शब्दों को, इन बातों को मानिए ही नहीं, पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए इनका एहसास कीजिए, इनकी अनुभूति कीजिए। मानने से काम नहीं बनेगा। जो मेरे पास आते हैं उन्हें किसी और के पास जाने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। ध्यान रखिए, केवल अबोधता तक ही आपका संपर्क मुझसे था। कह रहे हैं कि जब तक आप अबोध थे, जानकार नहीं थे, कोई ज्ञान नहीं था, तब तक ही आपका संबंध मुझसे था, संपर्क मुझसे था। ये अबोधता एक बच्चे के अंदर होती है, जिसको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं होता। संसार के समस्त प्रकार के ज्ञान की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब व्यर्थ है। ये तो संपर्क तोड़ने का एक साधन बन जाता है, संसार का ज्ञान।
तो कह रहे हैं ध्यान रखिए, केवल अबोधता तक ही आपका संपर्क मुझसे था, जिसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं था। फिर आपकी तरफ से मुझसे संपर्क बनाए रखने के लिए आपके पास क्या था? कुछ नहीं था आपके पास। मैं बताता हूँ आपको आपके पास क्या था और क्या नहीं था। आपके पास उस समय पर कुछ नहीं था, केवल आप थे। जब शरीर का भी ज्ञान नहीं था तो आप, केवल आप अपने आप को जानते थे और आप मुझे जानते थे, इसलिए मेरा और आपका संपर्क था। लेकिन आपको संसार की समझ आई, जबकि उस समय पर आपको संसार की समझ नहीं थी। आपको किसी प्रकार के ज्ञान की समझ नहीं थी। आप संसार की माया तो दूर, इस मायावी शरीर में भी लिप्त नहीं थे। इस शरीर से लगे धर्म और जाति की फिर बात ही कहाँ। आप संसार के ज्ञानी नहीं, मेरे प्रेमी थे। मेरी आपको चाहत थी। आपकी आवश्यकता केवल उस अवस्था में मैं ही था। आपके लिए संसार की माया विशेष नहीं, मैं ही विशेष था। उस अवस्था में शरीर और मन की इच्छाओं का आप पर कोई बोझ नहीं था। क्या होता है शरीर की और मन की इच्छाएं, कुछ पता नहीं। लेकिन अब क्या है? अब कह रहे हैं लेकिन अब क्या है आपके पास और क्या नहीं है। दोनों बातें कह रहे हैं कि अब ढूंढिए आपके पास क्या है। संसार की तमाम धर्म ग्रंथ, तमाम पुस्तकें, तमाम ज्ञान, अब तो बहुत कुछ है। आपके पास जातियां हैं, आपके पास एकत्रित किया गया संसार का समस्त प्रकार का ज्ञान का भंडार है। आप पर तमाम प्रकार के साधन हैं, कंठ मालाएं, कर्म कांड, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन अब क्या है आपके पास और क्या नहीं, इस पर विचार स्वयं ही करें। लेकिन ध्यान रखें, संसार से पुस्तकों से आपने जो भी जितने भी प्रकार के शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया है, वह सब रेत के घर के समान है, जो आपका साथ नहीं निभाने वाला। आपकी पूर्ण संतुष्टि, आपकी पूर्ण अवस्था तक आपको पहुंचाने वाला केवल मैं ही हूँ। मैं केवल उसी को पहुंचाता हूँ जो मुझ तक पहुंचने के लिए मुझ तक आता है, मेरे पास तक आता है। अर्थात जो मुझ तक आकर पूर्ण रूप से मुझे पूर्ण समर्पित होते हुए मुझसे कहता है, मुझे मेरी पूर्ण संतुष्टि की अवस्था में पहुंचा दीजिए। इस शरीर के किए कर्मों की सजा शरीर को भोगने तक ही सीमित रह सकती है। कब? जब आप, ये हेडिंग है, कह रहे हैं कि यूं तो जीव कर्मों के बंधनों से बंध जाता है और बंधने के कारण जन्म मृत्यु के फंदों में फंसकर भव सागर की सैर करने निकल जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि इस शरीर के किए कर्मों की सजा शरीर के भोगने तक ही सीमित रह सकती है। जब आप, मेरे प्रिय बच्चों, इस शरीर की अलग इच्छाएं हैं, मन की अलग इच्छाएं और आपकी अलग इच्छाएं। अभी मैंने आपको इसी विषय पर पूरी बात सुनाई और आपने इसे अच्छी प्रकार से समझा भी होगा। पूरा सुना है, पूरा सुने, जो भी सुने पूरा सुने।
उस पर विचार करें, मंथन करें और ये अनुभव करें, ये आपसे कौन कह सकता है। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि विचार करें आज आपके पास क्या है क्या नहीं है। मेरे विचार करने पर आया कि आज परम पिता नहीं है हमारे पास, सब कुछ है और शायद कहीं ना कहीं इसी सब कुछ होने के कारण ही हम कुछ खो बैठे हैं। आइए और पढ़ते हैं। कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों, साइंस अर्थात विज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। ये मेरा एक रूप है और साइंस विज्ञान सीमित नहीं मेरी तरह, क्योंकि ये मेरा ही रूप है जो अपने अहंकार को भूलकर नई उपलब्धियों के लिए मुझ में प्रवेश करता है, उतरता है। अहंकार को भूलकर उसे अपने असीमित ज्ञान से मैं उसे अपने असीमित ज्ञान में अपना मार्गदर्शन देकर उसे नए आविष्कार का माध्यम बनाता हूँ। जो चमत्कार करते हैं, चमत्कार करके अपने आप को कुछ संसार के सामने पेश करते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो मैं चमत्कार नहीं करता, मैं केवल कारण पैदा करता हूँ। चमत्कार एक कोरी कल्पना है। मेरे कारणों से ही चमत्कार हो जाते हैं, मुझे चमत्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे की जगह ऊपर से पानी बरसता है, ये चमत्कार होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कारण पैदा करता हूँ। चमत्कार एक कोरी कल्पना है, इसमें चालाकियों का विज्ञान छुपा होता है। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं केवल कारण पैदा करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, संसार के प्रखंड विद्वानों, धर्म ग्रंथों के प्रखंड ज्ञाताओं, प्रखंड ज्ञानियों, महाज्ञानियों, पंडितों, शास्त्रियों, आचार्यों, वेदाचार्यों, बुद्धिजीवियों, अब तो मुझ पर यकीन कीजिए, मुझ पर विश्वास लाइए। आपकी मैं ही मुझे आपके सामने आप में प्रकट नहीं होने देती। आपके अंदर जो मैं भरी हुई है ना, चाहे वो ज्ञान को लेकर हो, चाहे वो अपने आप की समझ हो, आपको वही मुझको आप में प्रवेश नहीं होने देती। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य संदेश आपके लिए वह दस्तावेज हैं जो आपको मेरी अदालत से सहसम्मान बरी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने इस जीवन का इन्हें आधार बनाना होगा। मैं जानता हूँ इतनी आसानी से अपनी मैं को मिटाकर मुक्ति के द्वार तक पहुँचना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ जीव को अपनी मैं को मिटाना भी आसान नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, संसार की सबसे बड़ी अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास केवल वह नहीं है जिसमें आप उलझे हैं। इसका एक दूसरा रूप और भी है, उसमें भी आप उलझे हुए हैं, जिसमें कहा जाता है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, खुदा, रब, अर्थात मैं किसी को दिखाई नहीं देता। ये भी एक अज्ञानता है।
अंधकार है, अंधविश्वास है, इसको भी आपने स्वीकार कर रखा है कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता, ये अज्ञानता है। किसी को दिखाई नहीं देता, यह क्या है? यह तो वह शब्द है जो मानव जाति और मानवता के पतन का कारण बन रहे हैं। यही वो शब्द हैं जिनसे मानवता का पतन हो रहा है। मैं देख रहा हूं संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है। यही कारण है जो इंसान कह रहा है कि मैं दिखाई नहीं देता। एक कहता है मैं दिखाई ही नहीं देता और एक दूसरा कहता है मैं हर जगह हूं। क्या किसी ने मुझे बिना देखे ही कह दिया कि मैं हर जगह उपस्थित हूं? मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। आप तो मुझे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी देखते हैं मगर पहचानते नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को किसी और के योग्य बनाया है, मेरे योग्य नहीं। आपने उस अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास को अपनाकर जीवन में उनके योग्य बनाया है जो कह रहे हैं कि ईश्वर, खुदा, रब, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, रब दिखाई नहीं देता। आपने अपने आप को उनके लिए तैयार किया है, मेरे लिए नहीं किया। आपका ध्यान मुझ पर नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा दिया है आपके पतन का कारण है। आपका ध्यान मुझ पर नहीं, कहीं और है, इसलिए मैं आपके सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आता। आपकी इच्छाओं में मैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस संसार में ही आपने ये सुन लिया है उनके द्वारा जो कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। और वो बड़े सम्मान के साथ इस शब्द को बोलते हैं कि ईश्वर को कोई देख सका है क्या? वो मेरे बच्चों को गुमराह करते हैं। वो मेरी कृपाओं के पात्र नहीं बनते। वो मुझसे दूर ले जाते हैं आपको। जो मुझसे आपको दूर ले जाता है और आपकी चाहत मुझ तक आने की है और आपको वो गुमराह करता है, जब वो आपका हितैषी नहीं, आपकी नज़रों में समझ आने पर वो आपका दोषी हो जाता है, तो मेरी नज़र में क्या है? उन्हीं के कारण आपकी इच्छाओं में मैं नहीं, कुछ और बस जाता है, इसलिए मैं आपको नज़र नहीं आता। आप स्वयं को कुछ मानते हैं, इसलिए मैं आपको नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अपने आप को किसी पर्दे में छुपा लिया है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। जब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो मैं खुद को पर्दे में क्यों छुपाऊं? जब कोई ज़बरदस्ती संसार में मेरी उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकता तो मैं स्वयं को पर्दे में क्यों छुपाऊं? जब जबरदस्ती कोई मेरा आनंद प्राप्त ही नहीं कर सकता, मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, तो मैं खुद को पर्दे में क्यों छुपाऊं? मुझ में कमियां और गलतियां निकालने वाले अजीब इंसान, अज्ञानता में तू, अंधकार में तू, अंधविश्वास में तू, और इसके बाद भी पर्दे में तू रहना चाहता है। अपनी आंखों पर अज्ञानता का, अंधकार का, अंधविश्वास का चश्मा चढ़ाए हुए हैं। अपनी आंखों से इस अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास का पर्दा तो उतार, फिर तुझे अपनी सारी कमियों और गलतियों का एहसास हो जाएगा। जिन गलत फहमियों का तू शिकार है उनसे हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। यदि
आपको इस पर विश्वास हुआ है और अगर आपको यकीन आया है, अर्थात यदि आपने इस आवाज़ को अपने अंदर जाने दिया है और आपने इसको एक्सेप्ट कर स्वीकार किया है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है। घबराइए नहीं, मैं आपसे धन दौलत, मान सम्मान या किसी भी प्रकार की सेवा करने का आग्रह नहीं करूँगा। जिस आवाज़ को मैं जन जन तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, नहीं पहुँचा सका, कम से कम इस आवाज़ को तो आप अपना फर्ज समझकर इसके विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हमेशा हमेशा के लिए इसके विस्तार का कारण बन सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके द्वारा किया गया ये प्रयास, आपके द्वारा गया ये बोया गया बीज मिटने का कारण नहीं है, फलने फूलने का कारण है। इसलिए यहाँ पर आप ही के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये कार्य निसंकोच तभी होगा जब आपको अपने मालिक से प्रेम होगा और इस कार्य को करने का आपके मालिक की ओर से आनंद भी आपको प्राप्त होगा। और यदि आपने किसी भी प्रकार की शंका है आपके अंदर, तो इस कार्य को ना कीजिए, क्योंकि जब कुछ मिलेगा ही नहीं, अर्थात मालिक का प्रेम और आनंद मिलेगा ही नहीं, तो करने से क्या लाभ। यह तो निस्वार्थ प्रेम और विश्वास का सौदा है। इसी से मालिक का प्रेम और आनंद प्राप्त होता है। जो शायद स्वार्थी होता है उसको यह प्राप्त नहीं होता है। मैं परमधाम स्टेशन अभी आप सभी तक संसार के मालिक की दिव्य आवाज पहुंचा रहा था। यदि आपको अच्छी लगती है तो आपका दायित्व हो जाता है, फर्ज बन जाता है कि आप इसको वहां तक पहुंचाएं जहां तक मैं पहुंचाने में असमर्थ हूं। इसी के साथ आपने अपने इस समय का योगदान दिया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। निवेदन करता हूँ परमपिता से आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए। जिस भावना को लेकर आपने संसार के मालिक की इस आवाज़ को सुना है, संसार के मालिक आपकी उस भावना को पूर्ण रूप से पूर्ण करें